स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग जो है कंटिन्यू इस क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा। यानी चैप्टर बाय चैप्टर हम क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं। 2000 यानी 2011 से लेकर के 2000 यानी जितने 24 तक में जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है इतिहास का, यानी कहने का सोशल साइंस में हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा को हम चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं अभी। उसके बाद हिस्ट्री के बाद साइंस का, संस्कृत का, हिंदी का, सारा सब्जेक्ट का हम बारीकी से करवाएंगे। इस चैनल के माध्यम से अभी जुड़ कर आप परीक्षा के बेहतरीन तरीका से तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है ध्यानपूर्वक से अपना करने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, क्योंकि इस क्लास को करने के लिए आपको जो है ना मतलब यूट्यूब चैनल, इसी पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन ताकि मिल जाए, ताकि देखिए सारा क्लास को आप कर पाए अच्छा आसान तरीका से। चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करने के लिए जाते हैं। आज की क्लास में यहाँ पे देखिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आज का क्वेश्चन, इससे 5 वीडियो हो चुका है, यानी 5 चैप्टर तक हो चुका है। आपने अभी तक उन क्लास को नहीं देखा है तो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाइएगा चैनल पे, प्लेलिस्ट में हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। वहाँ पे आप 5 क्लास का देख लीजिएगा और इनको भी देख लीजिएगा ताकि आपको तैयारी जो परीक्षा का बेहतरीन तरीका से हो पाए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का पहला नंबर और चैप्टर का नाम बता देते हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन नाम है इस चैप्टर का। चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिएगा और आप लोग बहुत ही आसान तरीका से कर पाइएगा। इस क्वेश्चन को हम बता सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आप कह रहा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। कह रहा जनसंख्या का घनत्व, यहाँ पे देखिए कहने का अर्थ है, कह रहा 1 नंबर का क्वेश्चन आप देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। कहाँ पे जनसंख्या का अधिकत्व सबसे अधिक होता है? 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देख लीजिए ईस्वी भी यहाँ पे लिखा गया है, 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कहने का अर्थ है क्या, यहाँ पे देख लीजिए कहने का अर्थ क्या है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो होता है वो होता है महानगर में। क्या होता है? महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए अब आसान तरीका से। यहाँ पे देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कह रहा गार्ड सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? कह रहा गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा कह रहा किसने विकसित की थी? गार्डन सिटी की अवधारणा तो विकसित की थी, ये किया था, कह रहा क्या किया था? यानी देखिए एबे नेजर हार्वर्ड ने किया था। एबे नेजर हार्वर्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर यानी ए को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम बढ़ने का प्रयास करते हैं। जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए आप आसान तरीका से। यहाँ पे देख लीजिए कहने का अर्थ क्या है। कह रहा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? कह रहा लंदन में, देखिए कह रहा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। कहने का अर्थ है कि लंदन में प्राथमिक लागू हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया गया है, यानी 1870 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1870 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो लागू हुआ था 1870 में लागू हुआ। इस ऑप्शन में कहीं पे नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी बना लीजिए आप, 1870 में लागू हुआ था। चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अब देखिए कर शहरों में 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? कह रहा कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया? कौन सा आया? 2018 में क्वेश्चन ये आया था, यानी उद्योगपति लोग आए थे। कौन आए थे? उद्योगपति वर्ग आए थे। उद्योगपति वर्ग आए थे। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा से देखने, कह रहा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा, कह रहा पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? यानी श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। किस वर्ग का शोषण हुआ था? श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ था। यानी देखिए अगर पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था, यानी पूंजीपति वर्ग का शोषण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर करने का मतलब है ए को टिक कर लीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आने का प्रयास करते हैं और देखने का भी आप प्रयास कीजिएगा।
इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है, यानी देखिए कह रहा है कि सिखों के 10वें, कह रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार के किस नगर में हुआ था। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया, किस नगर में हुआ था, यानी पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा सा गौर से। कह रहा पटना का प्राचीन नाम क्या था। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा पटना का प्राचीन नाम क्या है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। पटना का पाटलिपुत्र है, यानी पटना का प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, यानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। अब ये 8वां नंबर का क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए, क्या कहा जाता है। कह रहा पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। कह रहा पटना में गोलघर जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था। ये जो है 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। देखिए कह रहा पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये जो बनाया गया था अनाज रखने के लिए बनाया गया था। क्या चीज रखने के लिए बनाया गया था, पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए, यानी यहाँ पे देख लीजिए। कह रहा है कि सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यानी कह रहा सामंती, देख ली, कह रहा सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। प्रगतिशील और प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए। प्रगतिशील और प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखिए। कह रहा बंगाल का विभाजन, कह रहा बंगाल का विभाजन कब हुआ। कह रहा बंगाल का विभाजन कब हुआ। ऑप्शन नंबर 10वां को देखिए क्वेश्चन नंबर। कह रहा बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ। बंगाल का विभाजन हुआ था यानी 1905 ईस्वी में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 ईस्वी में हुआ था। याद करते जाइए मेरे साथ ही आप क्लासे में। करने का अर्थ है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में हुआ था। अब चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि गोलघर का निर्माण कब हुआ। कह रहा गोलघर का निर्माण जो कब हुआ, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। गोलघर का निर्माण जो हुआ था 1736 ईस्वी 86 ईस्वी में हुआ था। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन में यानी सी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा सा गौर से पढ़िए। कहने का अर्थ है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा महात्मा गांधी की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में हुआ था। महात्मा गांधी ने, देखिए एक मिनट गलत बोल दिए थे। कह रहा महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, हुई थी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ हुआ। कह रहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ हुआ, 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान जो हुआ था वो बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। कर बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है। बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है वह पटना नगर है। 2020-2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से किस गुरु का जन्म स्थान पटना में हुआ। कह रहा तो 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ। बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 ईस्वी में। बिहार जब बंगाल से कब पृथक हुआ, 1912 ईस्वी में पृथक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का। कह रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। सासाराम विकास का कब हुआ था,
2021-2022 में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी ये जो हुआ था मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। तो आप लोगों को ये क्लास कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा प्रिय स्टूडेंट, प्रिय बच्चों। तो आप लोग जो है मिलते हैं अगले क्लास में। हम आज के लिए जय हिंद, जय भारत।